नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हर घर में एक कुशल गृहिणी ही अपने प्रयासों से उस घर को स्वर्ग बनाती है। महिलाओं का अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता है। इस वजह से घर में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी उन पर अधिक पड़ता है। यही वजह है कि घर का वास्तु बिगड़ने पर महिलाओं के स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है और आए दिन वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, घर का वास्तु दोष घर में नकारात्मकता के साथ ही महिलाओं के लिए कई मानसिक और शारीरिक कष्ट उत्पन्न करता है, जिसके कारण महिलाओं का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है और महिलाओं की ये मानसिक अशांति गृह कलेश का कारण बनती है। वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु नियमों को अपनाकर व्यक्ति अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल सकता है। सनातन धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा गया है। जिस घर में महिलाएं साफ सफाई पर ध्यान देती हैं, दोस्तों, वहां लक्ष्मी अवश्य आती है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसा करने से अच्छे समय को बुरे समय में बदलते देर नहीं लगती। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, नंबर 1, जिस भी घर की महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी नहीं आती। साथ ही ऐसे घर में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं तो दोस्तों ये अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेहत के लिहाज से सही नहीं है। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। दोस्तों, नंबर 2, महिलाओं को अपने केश यानी कि बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं। और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी हमेशा साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव धन से, पति से और सुख से वंचित रहती है। साथ ही दोस्तों, ऐसी स्त्री से सदैव देवी भी दूर भाग जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3। तो दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें दोस्तों सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। लेकिन अगर किसी कारणवश महिलाएं 8 बजे के पहले स्नान ना कर पाएं, तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो आपको जरूर स्नान कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। इस स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिलाना चाहिए। इससे धन की देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ऐसी महिला पर बरसता है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों, नंबर 4, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलानी है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिला दें। इससे आपके घर में बरकत होगी और दोस्तों धन की कमी कभी भी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 5, आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और वहाँ पर धूप, दीप, अगरबत्ती जलानी चाहिए,
जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 6, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह के समय को छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे देवी लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से अपना वास बना लेती हैं और घर को धन धान्य से भर देती हैं। दोस्तों, नंबर 7, तो दोस्तों दोपहर के समय किसी भी सुनसान इलाके में नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगह पर दोपहर के समय कभी भी जाने की भूल ना करें। इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकती हैं। दोस्तों, नंबर 8, तो दोस्तों स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती हैं। नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। पुराणों में कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियां वास करती हैं। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि बुरी स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी और मैल जम जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और ऐसी स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस पर उल्टा दोष बढ़ जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती हैं, कलेश बढ़ जाते हैं, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है। और जब आप इसे गंदा रखेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होगा और साथ ही ऐसी स्त्री के परिवार वालों को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो अगर दोस्तों आप भी अपने घर में सौभाग्य चाहती हैं तो अपनी नाभि को साफ और स्वच्छ जरूर रखें। तो चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की कौन सी वो चीज है जो पुरुषों को कभी भी उतारनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको ये बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ भी नारी का अपमान होता है उस जगह भगवान भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी के सामने महिला को झुकाना नहीं चाहिए, इससे देवी का अपमान होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप महिला को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे तो ये आपकी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों का सम्मान तो करना ही होगा, उन्हें सम्मान देना ही होगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में नारियों की इज्जत करता है दोस्तों वो सफल बनता है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति नारियों की इज्जत उतारता है वो कभी भी सफल नहीं होता, जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी पाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी स्त्री की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा उसे इज्जत देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में आके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।